हर धार्मिक परंपरा में प्रसाद का एक विशेष स्थान होता है। जब भी हम मंदिर जाते हैं या घर पर पूजा करते हैं तो अंत में भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, फल, मिठाई या भोजन। इसे ही भोग कहा जाता है। और जब यह भोग भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो वही वस्तु भक्तों के लिए प्रसाद बन जाती है। लेकिन एक बात अक्सर लोगों के मन में उठती है, जब हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो वो चीज वैसी की वैसी क्यों रहती है? ना उसमें से कुछ कम होता है, ना उसका रूप बदलता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया? बचपन में जब हम मंदिर जाते थे तो कई बार यह सवाल हमारे मन में भी उठता था, क्या भगवान सच में उस भोग को खाते हैं? अगर हां, तो वो प्रसाद वैसा का वैसा क्यों रहता है? ऐसा ही एक सवाल एक जिज्ञासु बालक ने अपने शिक्षक से किया और उसके उत्तर ने न सिर्फ उसके बल्कि पूरी कक्षा के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कक्षा में सन्नाटा था। सभी बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन एक बालक था जिसके मन में एक प्रश्न लगातार घूम रहा था। उसका मन आज पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब वह खुद को रोक नहीं पाया तो आखिरकार उसने अपने शिक्षक से पूछ ही लिया, गुरुजी, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो वो उसे खाते क्यों नहीं? भोग वैसा का वैसा ही रह जाता है। क्या भगवान सच में उसे स्वीकार करते हैं? कक्षा में हल्का सा हंसी का माहौल बन गया। बाकी छात्रों को यह प्रश्न थोड़ा अजीब और बचकाना लगा, लेकिन गुरुजी मुस्कुराए और बिना प्रश्न को टालते हुए बोले, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, पर आज के पाठ के बाद तुम्हें खुद इसका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर उन्होंने विद्यार्थियों को एक संस्कृत श्लोक पढ़ाया और कहा, आज का कार्य है इस श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़कर कंठस्थ करना। शाम को मैं सबको सुनाऊंगा। सभी छात्र अपने अपने प्रयास में लग गए। जो प्रश्न पूछा गया था वह बालक भी पूरे मन से उस श्लोक को याद करने लगा। करीब 1 घंटे बाद गुरुजी ने उसी छात्र को बुलाया और पूछा, क्या श्लोक याद हो गया? लड़के ने पूरे आत्मविश्वास से श्लोक सुनाया। उच्चारण शुद्ध था, लयबद्धता में कोई कमी नहीं थी। उसने गुरुजी की ओर देखा। उम्मीद थी कि वे उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन गुरुजी ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, नहीं, तुमने इसे ठीक से याद नहीं किया। लड़का हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुजी, आप चाहें तो पुस्तक देख लें। मैंने एक भी शब्द नहीं छोड़ा, जो जैसा लिखा था वैसा ही सुनाया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पुस्तक खोली और श्लोक दिखाते हुए बोले, बिल्कुल, श्लोक तो पुस्तक में अब भी वैसे ही है, लेकिन जरा सोचो, जब तुमने इसे पढ़ा और याद कर लिया तो क्या पुस्तक के शब्दों में कोई कमी आई? नहीं, लड़के ने झिझकते हुए उत्तर दिया। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि वो श्लोक जो पहले केवल पुस्तक में था अब तुम्हारे मन में भी बस गया? क्या तुमने उसे चुराया? क्या उसमें से कुछ निकाल लिया? लड़का अब धीरे धीरे समझने लगा। गुरुजी ने आगे समझाया, यह श्लोक तुम्हारे भीतर सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गया है। जैसे पुस्तक में उसका स्थूल रूप रहता है, वैसे ही अब वह तुम्हारे भीतर जीवित है। यही अंतर है स्थूल और सूक्ष्म में। थोड़ा रुककर गुरुजी ने फिर पूछा, अब सोचो, जब तुम भगवान को भोग चढ़ाते हो तो क्या सच में उन्हें स्वाद चाहिए? नहीं, वे तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भावना को सूक्ष्म रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वस्तु स्थूल रूप में वहीं रहती है ताकि तुम उसे प्रसाद के रूप में पा सको। लड़के की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया था, भगवान को दिखावे से नहीं, भावनाओं से जुड़ा जाता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भोग कम नहीं होता क्योंकि भगवान उसे तुम्हारे मन से स्वीकारते हैं, न कि हाथों से। और जब वो उसे ग्रहण करते हैं तो उसकी मात्रा नहीं, बल्कि उसमें समर्पित भावना ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन केवल वह बालक ही नहीं, पूरी कक्षा को एक बड़ी सीख मिल गई। जो सवाल कभी साधारण लग रहा था, उसमें छुपा था एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा।